हेलो स्टूडेंट्स, सनराइज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सितंबर माह की करंट अफेयर का पार्ट नंबर 5 करेंगे, जिसमें हम सितंबर माह की करंट अफेयर के साथ साथ उनसे संबंधित तथ्यों पर भी चर्चा करेंगे। आज हम जो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 से करेंगे। 120 तक क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। 121वां क्वेश्चन है, प्रजा पालन दिवस कब मनाने का निर्णय लिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 17 सितंबर को। तेलंगाना सरकार ने 17 सितंबर को तेलंगाना प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है, जो हैदराबाद के 1948 में भारत में एकीकरण का प्रतीक है। हैदराबाद को 17 सितंबर 1948 को भारतीय संघ में विलय किया गया था। ये किस ऑपरेशन के तहत भारतीय में शामिल किया गया था? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तेलंगाना की बात करें, इसकी स्थापना 2 जून 2014 को होती है। राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेजर्स ऑफ द गुप्त एम्पायर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संजीव कुमार के द्वारा। इस पुस्तक में गुप्त वंश के विभिन्न तथ्यों के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति पर्व क्रम कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए झारखंड में। यह फसल से संबंधित है और इसमें करम वृक्ष की पूजा की जाती है। यह त्योहार हिंदू माह भादों की पूर्णिमा के 11वें दिन मनाया जाता है। बात करें झारखंड के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्यों की, झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व है, बेतरा राष्ट्रीय उद्यान, हजारीबाग अभयारण्य, मधुआ नागार भेड़िया अभयारण्य, उधवा झील पक्षी अभयारण्य, गौतम बुद्ध अभयारण्य, लावालोंग अभयारण्य, पालाकोट अभयारण्य, पारसनाथ अभयारण्य, कोंडरमा अभयारण्य और तोपचांची अभयारण्य स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, सीबीआई ने एफआई के साथ मिलकर किस ऑपरेशन के तहत साइबर क्राइम नेटवर्क को ध्वस्त किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ऑपरेशन चक्कर 3। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय जांच ब्यूरो यानी कि एफबीआई के साथ घनिष्ठ समन्वय में ऑपरेशन चक्कर 3 के तहत एक साइबर अपराध नेटवर्क पर नकेली कसी है, जो 2022 से विदेशों में पीड़ितों को लक्षित कर रहा था। बात करें सीबीआई की यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो की, इसकी स्थापना 1963 को होती है। मुख्यालय नई दिल्ली और इसके जो प्रमुख हैं वो हैं सुबोध कुमार जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस 2024 कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 15 सितंबर को, जिसकी थीम है एक सतत भविष्य के लिए नवाचार। यह दिवस पहली बार 1968 में मनाया गया। इंजीनियरों के योगदान का सम्मान करने और एम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। बात करें एम विश्वेश्वरैया की, जिसको 1956 में भारत रत्न से नवाजा गया। इसका जन्म कर्नाटक में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण प्रस्थान संस्थानों में संविधान मंदिर का उद्घाटन किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने महाराष्ट्र के 433 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संविधान मंदिर का उद्घाटन किया है। यह कार्यक्रम महाराष्ट्र कौशल रोजगार उद्यमिता और नवाचार विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। महाराष्ट्र की बात करें, स्थापना 1 मई 1960 को होती है। राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। नेक्स्ट, भारत के पहले एरोस्पाइक रॉकेट इंजन की सफल हॉट फायरिंग की घोषणा किसने की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्पेसफील्ड ने। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसके द्वारा 168 मिमी रॉकेट मोटर के लिए स्टैटिक टेस्ट अभियान
चित्रदुर्ग जिले के चलेकर में भारतीय विज्ञान संस्थान परिसर में स्पेस फील्ड की परीक्षण सुविधाओं में आयोजित किया गया था। एरोस्पाइक रॉकेट इंजन विभिन्न ऊंचाइयों पर समायोजित हो जाते हैं तथा वायुमंडलीय दबाव की परवाह किए बिना अपनी कार्यकुशलता बनाए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने ब्रुसेल्स डायमंड लीग 2024 में कितने मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 87.86 मीटर। यदि बात करें शीर्ष 3 खिलाड़ियों की, पहले पे है एंडरसन पीटर्स जो कि ग्रेनेडा से थे और इन्होंने थ्रो किया है 87.87 मीटर। सेकंड पे नीरज चोपड़ा जो कि भारत से संबंधित हैं और थर्ड पे थे जूलियन वीवर जो कि जर्मनी से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस 2024 कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 16 सितंबर को, जिसकी थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना। विश्व ओजोन दिवस 1994 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित किया गया था, जो 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की वर्षगांठ के अवसर पर मनाया जाता है। 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में ओजोन लेयर को से संबंधित एक प्रोटोकॉल होता है, जिसके थ्रू आज उसी की याद में 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1994 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली रेल नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन गुजरात में किया है। यह गुजरात के भुज से अहमदाबाद के बीच कुल 359 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। वंदे मेट्रो का नाम उद्घाटन में कुछ घंटे पहले बदलकर नमो भारत रैपिड रेल रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2024 कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 15 सितंबर को, जिसकी थीम थी सुशासन के लिए उपकरण के रूप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की शुरुआत 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ने किस ऑपरेशन के तहत तूफान यागी से प्रभावित लाओस, म्यांमार और वियतनाम को मानवीय सहायता भेजी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऑपरेशन सद्भावना। भारत ने दक्षिण चीन सागर में आए सबसे शक्तिशाली तूफान यागी से प्रभावित लोगों की मदद के लिए म्यांमार, लाओस और वियतनाम के लिए आपातकालीन मानवीय सहायता भेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ध्रुवी पटेल ने। बात करें मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 की, संस्करण 31वां था। आयोजन न्यू जर्सी अमेरिका में। आयोजनकर्ता इंडिया फेस्टिवल कमेटी न्यूयॉर्क। विजेता रही है ध्रुवी पटेल जो कि भारतीय मूल की है। रनअप लिसा अब्दुल हक जो कि सूरीनाम से संबंधित है। दूसरी रनअप मालविका शर्मा जो कि नीदरलैंड से संबंधित है। बात करें हम मिस वर्ल्ड 2024 की, वो रही हैं क्रिस्टिना पिजकोवा जो कि चेक गणराज्य से संबंधित है। मिस यूनिवर्स 2023 लिखना, इसको 2024 मत लिखना, 2023 रही थी ये सेनिस पाल्सियोस जो कि निकारागुआ से संबंधित थी। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 ये रही है रिया सिंघा, इसका जो आयोजन हुआ था ये जयपुर राजस्थान में हुआ था और अभी सितंबर में ही इसका आयोजन हुआ है। अभी ये वर्ल्ड वाइड पर हम भारत की तरफ से मिस यूनिवर्स में शामिल होगी। फेमिना मिस इंडिया 2023 निंदिना गुप्ता, ये भी राजस्थान के कोटे से संबंधित है। नेक्स्ट है, पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना शुरू किसने की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र ने।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्धा में महाराष्ट्र सरकार की पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना शुरू की है। इस योजना का लाभ पाने के लिए स्टार्टअप में महिला की हिस्सेदारी कम से कम 51% होनी चाहिए। इस के तहत पात्र महिलाओं को शुरुआती चरण में 25 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। बात करें महाराष्ट्र की, इसकी स्थापना 1 मई 1960 को होती है। राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यपाल CP राधाकृष्णन। बच्चों, ये बताना कि जो हमारी राजधानी है महाराष्ट्र की मुंबई, ये किस द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य खाद्य सूचकांक सुरक्षा सूचकांक यानी कि SFSI 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल। जारी करता है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI। शीर्ष राज्य है, फर्स्ट पे केरल, सेकंड पे तमिलनाडु और थर्ड पे रहा है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIDE 100 पुरस्कार समारोह में किसने सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए यानी कि मैग्नस कार्लसन और बी, जूडिथ पोलगर ने। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी कि FIDE स्थापना 20 जुलाई 1924 को होती है। मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। इसके सदस्य देश हैं 200 और इसके जो अध्यक्ष हैं ये हैं अकर्डी डबोकार्वोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मोदी ने महाराष्ट्र के किस जिले में PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल यानी कि PM मित्रा पार्क की आधारशिला रखी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नासिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मिशन बेपी कोलंबो ने किस ग्रह के दक्षिणी ध्रुव की पहली बार फोटो ली है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बुध ग्रह की यानी कि मरकरी की। बेपी कोलंबो मिशन ने बुध ग्रह के दक्षिणी ध्रुव की पहली तस्वीर ली है। इसमें बड़े क्रेटर बेसिन के किनारे के भीतरी चोटियों के असामान्य छल्ले वाले दृश्य आदि शामिल किए गए हैं। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यदि बात करें बेपी कोलंबो मिशन की, यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ESA और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी कि JAXA का संयुक्त बुध मिशन है, जिसे अक्टूबर 2018 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वर्ष 2024 का 6वां यूनिकॉर्न कौन सा बना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मनीव्यू। मनीव्यू की स्थापना 2014 को होती है। इसके संस्थापक हैं पुनीत अग्रवाल और संजय अग्रवाल, जिसका मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक में। भारत में 2024 में जो यूनिकॉर्न्स बनी है कंपनियां, यूनिकॉर्न बनने वाली कंपनियां की लिस्ट मैंने जारी कर दी है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45वें शतरंज ओलंपियाड 2024 में किस देश ने पहली बार पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत ने। बुडापेस्ट में आयोजित 45वें शतरंज ओलंपियाड में भारत के मास्टर्स ने इतिहास रच दिया है। पहली बार पुरुष और महिला दोनों वर्गों में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। भारतीय पुरुष टीम ने हैमिल्टन रेसल कप जीता, जिसमें अर्जुन एरिगासी, रमेश बाबू, प्रज्ञानंद, डोमाराज गुकेश, विदित गुजराती और पेटेला हरि कृष्णा की भारतीय टीम ने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। यदि बात करें भारतीय महिला ने वेरा मेंचिक कप जीता, जिसमें वंतिका अग्रवाल, दिव्या देशमुख, हरिका ड्रानावली, वैशाली, रमेश बाबू और तानिया सचदेवा की भारतीय महिला टीम ने स्वर्ण पदक और मेंचिक कप जीता है। शतरंज ओलंपियाड 2024 की बात करें, इसका आयोजन 10 से 23 सितंबर 2024 को हुआ। आयोजन स्थल बुडापेस्ट, हंगरी में। संस्करण 45वां शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन
चेन्नई तमिलनाडु में किया गया था और 2026 का ताशकंद उज्बेकिस्तान में किया जाएगा। जिसमें यदि हम बात करें शीर्ष पुरुष वर्ग में शीर्ष 3 देश, फर्स्ट पे भारत जिसने स्वर्ण पदक जीता, संयुक्त राज्य अमेरिका जिसने सिल्वर मेडल जीता, उज्बेकिस्तान तीसरे स्थान पर था जिसने कांस्य पदक जीता। महिला वर्ग की बात करें फर्स्ट पे भारत है, सेकंड पे कजाकिस्तान और थर्ड पे है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर यानी कि PHWR कहाँ शुरू किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रावतभाटा राजस्थान में। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना यानी कि RPP की 7 नंबर यूनिट जिसको RPP7 कहा जाता है में नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया शुरू हो चुकी है जिसमें 700 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। नेक्स्ट बात करें हम राजस्थान की, इसकी स्थापना 30 मार्च 1949 को होती है। राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े। यदि बात करें प्रमुख नेशनल पार्क की, केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। यदि बात करें प्रमुख नदी की, माही नदी, लूनी नदी और साबरमती। लूनी नदी का जो उद्गम स्थान है ये अरावली पर्वत की दक्षिणी दिशा से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2024 में केंद्र सरकार ने कितने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 8 की। सबसे पहले है दिल्ली हाई कोर्ट जिसके मुख्य न्यायाधीश होंगे जस्टिस मनमोहन सिंह। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस होंगे जस्टिस मोरेश कुमार केत। हिमाचल प्रदेश के राजीव सकदर, मेघालय के इंदर प्रसन मुखर्जी, केरल हाई कोर्ट के नितिन मुदगल जामदार, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के जस्टिस तासी रवसतान, मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस KR ओराम, झारखंड हाई कोर्ट के MS रामचंद्र राव होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदर मेरी कम्स टू मी नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अनुरति रॉय ने। यदि हम बात करें हाल ही में कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें लॉन्च की गई जिसमें 5 डिकेड इन पॉलिटिक्स पुस्तक जो कि आत्मकथा थी सुशील कुमार शिंदे जो कि नेक्स्ट है एक समंदर मेरे अंदर संजीव कुमार जोशी, दी बाबरी मस्जिद राम मंदिर धालेमा माधव गोडेवल, इजराइल वॉर डायरी विशाल पांडे, स्कल्प्टेड स्टोन्स अश्विनी प्रभु। जबकि यदि हम बात करें वाई भारत मेटर्स जयशंकर जो कि हमारे S जयशंकर विदेश मंत्री हैं, स्मोक एंड एस अमिताभ घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 सफलतापूर्वक पूरा किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ओमान के साथ। अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 2024 संस्करण 7 था इसलिए इसको 7वां था इसलिए इसको 7 लिखा गया। इसमें शामिल देश थे भारत और ओमान। इसका आयोजन 11 से 22 सितंबर 2024 के बीच हुआ। कहाँ पर हुआ? एयर फोर्स बेस मसीरहा ओमान में। पहला संस्करण 2009 में ओमान में होता है और इससे पहले वाला जो आयोजन हुआ था ये हुआ था भारत में। 2022 में इसका पिछला आयोजन हुआ था जो कि भारत में हुआ था। मुख्य भारतीय वायुसेना के MiG-29 और जगुआर विमानों और रॉयल एयर फोर्स ऑफ ओमान के F-16 और हॉक ने इसमें भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वें नदी उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली में जिसकी थीम थी रिवर्स इन रिवर्स मेकिंग ऑफ ए लाइफलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिकली नृत्य का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए त्रिशूर केरल में। इसे बाघ नृत्य भी कहा जाता है।
इसमें नर्तक बाघ और तेंदुआ के कपड़े डालकर नृत्य करता है, जिसका आयोजन केरल के प्रमुख वार्षिक फसलों उत्सव ओणम के समापन के अवसर पर किया जाता है। इस प्रदर्शन में बाघों और तेंदुओं के रूप में चित्रित कलाकार नृत्य करते हैं, यानी कि बाघ और तेंदुओं के जैसी वेशभूषा धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति स्थिति अधिनियम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड में। पहले दो राज्य हैं हरियाणा और यूपी, और तीसरा जो राज्य बना है ये बना है उत्तराखंड। यदि हम बात करें, कानून का उद्देश्य दंगों के दौरान लोगों को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से रोकना है, जिसको पहले ये कानून पास किया था उत्तर प्रदेश हरियाणा में। यदि बात करें उत्तराखंड की, स्थापना 9 नवंबर 2000 को होती है। राजधानी देहरादून है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह, राजकीय पुष्प बहम कमल, राजकीय पशु कस्तूरी मृग हैं। यदि बात करें नेशनल पार्क की, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान एक और है यहाँ पर गंगोत्री नेशनल पार्क। और यदि हम बात करें प्रमुख त्योहार की, यहाँ पर हरेला, जबकि हरेली छत्तीसगढ़ का है और हरेला उत्तराखंड का। बिनसर मेला, फुलुदेई, अंदरी उत्सव, लक्ष्मण सिद्ध मेला। प्रमुख बांध है यहाँ पर टिहरी बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध है ये टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखने की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जगतगुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। संत तुकाराम महाराज एक महान संत कवि हुए हैं और महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्तंभों में से एक है। यदि हम 2024 में कुछ बदले हुए प्रमुख नाम देखें, पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप, राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप। महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नाम नया नाम अहिल्यानगर किया था। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम निरंजन शाह स्टेडियम, अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती, तेलंगाना की नई राजधानी हैदराबाद, गुजरात का सिग्नेचर ब्रिज का नया नाम सुदर्शन सेतु, उत्तराखंड का जोशीमठ का नगर का नया नाम ज्योतिर्मठ, उत्तराखंड के कोषाकुटिल तहसील का नाम कैंचीधाम रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इंडिया ए ने। मयंक अग्रवाल की कप्तानी में इंडिया ए टीम ने आखिरी और फाइनल राउंड में ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली इंडिया सी को 132 रन से हरा दिया। दलीप ट्रॉफी की बात करें, इसका प्रारूप प्रथम श्रेणी क्रिकेट है। प्रथम संस्करण 1961 से 62 में आयोजित किया गया। इसके प्रशासक हैं जो कि इसका आयोजन कराते हैं BCCI, और वर्तमान में इसके चैंपियन बने हैं भारतीय, जो कि पहला खिताब है। बात करें खेल पुरस्कारों की, 45वां सतरंज ओलंपियाड 2024 के जो विजेता महिला और पुरुष दोनों में भारत रहा है। पेरिस पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? ये किया था 18वां। इसमें कुल पदक 29 जीते थे और पहला स्थान था चीन का 220 पदकों के साथ। 2024 में 5वीं बार पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? ये जीता था भारत ने। चौथी दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024, पहला स्थान भारत का कुल 48 पदों के साथ। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? ये किया था भारत ने कुल 6वां स्थान, 71वां स्थान 6 पदों के साथ।
और पहला स्थान था यूएसए का 126 पदों के साथ। 133वें टूर कप का विजेता रहा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 विजेता भारत रहा और उपविजेता दक्षिण अफ्रीका। इंडिया प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 के विजेता रहे एसआरएच यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स, जबकि उपविजेता रहते हैं सनराइज हैदराबाद। 2024 थॉमस या उबर जो कप था इसके विजेता रहे थे चीन। महिला प्रीमियर लीग 2024 की विजेता रहती हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी कि आरसीबी। सो बच्चों, ये थे हमारे कुछ करंट अफेयर। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।